Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to start very fresh chapter of class 7th, that is chapter 11, transportation in animals and plants. Okay, so why we are studying this chapter? Transportation. What you mean? मतलब transport मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? Transporting anything like food, water, oxygen, minerals, nutrients from one place to another place, right? Like our food is digested in our small intestine and it is transported to our brain, to our other parts, all essential vital organs of our body, our muscles, our bones, right? So all the things were transported with the help of what? Circulatory system, because our body is very complex. We are multicellular organisms. We have multiple cells. We are having in our body millions of cells. All those cells required mineral, energy, oxygen, water for their survival, for their proper functioning or working, right? So all these things were transported from one point to another with the help of circulatory system. Okay, so we're going to study about circulatory system of plants and how in animals as well. Okay, in both the living things, that is plants and animal, multicellular, we're going to study about their circulatory system, how they transport food, water, oxygen, hormones to different parts of the body. Okay, right now first of all I want to tell you what is hormones. Hormones मतलब आप कह सकते हो they are stimulatory fluid, you can say. Okay, they stimulate certain organ, certain cells, they activate them actually. Okay, they are released by a particular gland, we call them glands. Okay, like pituitary gland, thyroid gland, endocrine glands, all ये सब क्या है? Glands हैं. ये अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, एंड वो हार्मोन कहाँ जाके एक्ट करता है? पर्टिकुलर ऑर्गन पे और सेल पे, और उनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है. जैसे हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सिंपल, आप अभी छोटे बच्चे हो. पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन. वो ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होता है और हमारी जो सारी बॉडी की बोन्स हैं उनको जाके क्या करता है? एक्टिवेट करता है कि इंक्रीज योर हाइट, है ना, ग्रो योर सेल्फ, ताकि बच्चे की हाइट बढ़ जाती है. ओके, सो दिस इज हाउ हार्मोन्स वर्क. ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया हार्मोन के बारे में. अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में. ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम है. सबसे पहले आप मेरे साइड में एक पिक्चर देखो, आपको पिक्चर दिख रही है मेरे साइड में, उसमें आपको बहुत सारी मसल्स दिख रही हैं, बहुत सारी वेन्स कहते हैं इनको. ओके, इन वेन्स के अंदर क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन जो फ्लूइड है वो क्या है? सबसे मेन पार्ट क्या है? ब्लड है. ओके, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. बी इट अ फूड, बी इट वाटर, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, everything. Okay, from one point to another point. Even the excretory product, जो हमारी बॉडी के अंदर excretory product secrete होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया. ओके, ये सारी चीज़ें भी कौन ट्रांसपोर्ट इसको रिमूव करता है हमारी बॉडी से? ब्लड रिमूव करता है. ओके, ब्लड कहाँ जाता है? कंटिन्यूसली दो जगह पे जाता है. किडनी में वो हमारी बॉडी का सारा excretory प्रोडक्ट रिमूव करता है, और हार्ट क्या करता है? हार्ट उसको पंप करता है. ओके, ब्लड को. एंड जो लंग्स हैं, लंग्स क्या करते हैं? और ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे ले लेते हैं. तो लंग्स से वो क्या करता है? गैस की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है. एंड किडनी में जाके वो क्या करता है? जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको ब्लड से रिमूव करता है. और ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये किसकी हेल्प से करता है? हार्ट की हेल्प से करता है. ओके, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है. हार्ट ब्लड को पुश करता है, पंप करता है. ओके, सो दैट वो बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे. ओके, सो जब तक हमारा हार्ट बीट कर रहा है तब तक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. ओके, हार्ट हमारी बॉडी का फर्स्ट ऑर्गन है. जब मैं आपको हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको हार्ट के बहुत अच्छे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. मैंने अभी आपको साइड में पिक्चर दिखाई, आपने देखा हमारी बॉडी के अंदर पूरा नेटवर्क है वेसल्स का. इनको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स का. ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ये ट्यूब्स होते हैं ब्लड वेसल्स. ओके, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा. ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर था, ट्यूब था, मसल्स थी. ओके, इनके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फ्लूइड है वो क्या है? ब्लड है. ओके, तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया.
फूड ट्रांसपोर्ट करता है सबसे पहले, ओके। और क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सेल टू किडनी एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। एंड फोर्थ थिंग मैंने आपको क्या बताई थी? हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, ये 3 चीज़ों पे वर्क कर रहा है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने आपको भी बताया, जो मेन फ्लूइड है दैट इज ब्लड, ओके। फर्स्ट है ब्लड। सेकेंड क्या है? ब्लड किसके अंदर फ्लो कर रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स क्या है? ट्यूब है। ट्यूब मतलब पाइप है, वो पतले पतले पाइप हैं, उनके अंदर हमारा ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो हो रहा है। और वो फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? हार्ट की वजह से हो रहा है। तो ये 3 चीज़ों ने मिलकर हमारा क्या बनाया है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है, ओके। ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ओके। तो अब हम एक एक करके ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में एंड देन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जो मेन फ्लूइड है सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसके बारे में। वो क्या है? हमारे पास ब्लड है, राइट। तो हम ब्लड के बारे में, ब्लड के फंक्शंस भी एकदम सेम ही है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं, फिर भी मैंने एक बार लिख दिए ताकि आपको रिकॉल हो जाए। फर्स्ट क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ओके, थ्रू आउट द बॉडी। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है एंड लंग्स को वापस कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो ये वाली प्रोसेस चलती है, ये कहाँ पे होती है? लंग्स में होती है। वाटर का ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी, ओके, ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि वाटर ही एक्चुअली में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसने ब्लड को बनाया है। ब्लड लिक्विड ही तो है, तो वो लिक्विड कैसे है? वाटर की वजह से। अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, हार्मोन्स का, मिनरल्स का, विटामिन का ट्रांसपोर्ट करना एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे ब्लड में से रिमूव करना। तो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रिमूव होता है? मैंने आपको बताया, किडनी में, आपको याद रखना है, ओके। एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? लंग्स में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि ब्लड कैसे बना है, ओके, उसकी कंपोजिशन क्या है, राइट। तो वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट थिंग इज प्लाज्मा एंड सेकेंड थिंग इज ब्लड सेल्स, ओके। तो प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा क्रीम कलर का, येलोविश, लाइट येलो कलर का फ्लूइड है, ठीक है। अगर आप ब्लड में से सारे ब्लड सेल्स रिमूव कर दो तो आपको जो हमारा प्लाज्मा, वो क्या बचेगा? फिर वो प्लाज्मा बचेगा, ओके। लाइट येलो फ्लूइड और क्रीमी कलर फ्लूइड इन विच ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर ब्लड सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ओके। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स, ओके, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कैसा दिखता है? रेड दिखता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं, ओके। सेकेंड इज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स, ओके। तो इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी, बाकी सब मैंने आपको बता दिया, राइट। अब हम आगे इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। अब हम एक बार जो ब्लड सेल्स थे, 3 टाइप के थे, उनको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो ब्लड सेल्स के जो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम और क्या बोलते हैं? इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये उनका अदर नेम है, ओके। रेड ब्लड सेल्स का अदर नेम क्या है? इराइथ्रोसाइट्स, ओके। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है, इनकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, ओके, एंड डिस्क लाइक होती है। जैसे डिस्क थ्रो करते हैं, तो डिस्क खेलते हैं डिस्क से, इन द सेम वे इनकी शेप बिल्कुल वैसे ही होती है, ओके। ये डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ओके। रेड इन कलर, ये रेड कलर के होते हैं ड्यू टू रेड पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, ओके। तो ये रेड कलर के होते हैं ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड क्यों हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से। जैसे आपको पता है ना, हमने प्लांट्स में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में कि जो ग्रीन पिगमेंट है वो किसकी वजह से है? वो ग्रीन कलर किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से, राइट। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। इन द सेम वे हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स को या इराइथ्रोसाइट्स को कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड किस कलर का है? रेड कलर का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीम मतलब हम ब्लड के लिए यूज करते हैं, ओके। ब्लड में प्रेजेंट होने वाला पिगमेंट, उसको अपने नाम क्या रख दिया? हीमोग्लोबिन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ना न्यूक्लियस नहीं है, तो इसकी जो शेप है वो सर्कुलर है, मैंने आपको बताई, और ये अंदर से एकदम एम्प्टी है। तो ये अपने अंदर क्या स्टोर कर लेता है? ऑक्सीजन गैस को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, डिपेंड करता है, ओके, कि उस टाइम पे किसमें रिच है, और ये उसको अपने अंदर स्टोर करके थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता,
ओके तो ये आपको क्लियर हो गया। न्यूक्लियस ना होने का रीजन क्या है, ताकि इसको ज्यादा एरिया मिले ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके तो इसीलिए न्यूक्लियस नहीं होता। और रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ओके ये राउंड शेप के होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, राउंड भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ओके इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, दे कंटेन न्यूक्लियस। ये कलरलेस होते हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, कलरलेस। ओके ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिसीज। जैसे राइट नाउ कोविड चल रहा है, तो कोविड में हमारी इम्यूनिटी, कहते हैं ना इम्यूनिटी स्ट्रांग, मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अबंडेंस अमाउंट में, करेक्ट अमाउंट में व्हाइट ब्लड सेल्स होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो हमें जल्दी से जल्दी क्या होगी, ज़्यादा हमें जल्दी से हमें कुछ भी कैच कर जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा वेदर चेंज होगा, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर कम है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो इसको स्ट्रांग करने के लिए विटामिन सी लो, हेल्दी डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, मिल्क लो। ओके तो वो सब आपकी इम्यूनिटी को क्या करेगा, स्ट्रांग करेगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ओके नेक्स्ट थिंग इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके ये अदर नेम है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। इनकी शेप भी कैसी होती है, इरेगुलर होती है। दे डू, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस सिर्फ किस में होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में। ना रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ना ही ब्लड प्लेटलेट्स में। ओके ये भी कलरलेस होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब, जब आपको चोट लगती है। जब आपको चोट लगती है और थोड़े टाइम बाद आप देखते हो आपका ब्लड निकलना बंद हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगी और हमें थोड़ा सा भी कट लग गया तो ब्लड निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, वो स्टॉप होगा ही नहीं। तो जो हमें क्लॉटिंग होती है, हमारा खून जब जमता है, हम कहते हैं ना कि जहां पे भी चोट लगी वहां पे खून जम गया, वो क्यों होता है, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। ओके सो हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये हमने पूरा ब्लड डिस्कस कर लिया। ब्लड किससे बना है, प्लाज्मा से, ब्लड सेल्स से। ब्लड सेल्स किससे बने हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट से। हमने पूरा ये डिस्कस कर लिया यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड वेसल्स से स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम आराम से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।